बता दिया इसमें कि क्वेश्चन नंबर 9 में अखिल एंड विमल आर पार्टनर्स। दो पार्टनर हैं और इनका होता है अखिल गेव लोन्स टू द फर्म इज 1 लाख रुपीज ऑन 1 जनवरी 2026। अखिल जो है वो फर्म को लोन दिया है 1 लाख रुपए का, है ना। और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है क्या? नहीं दिया है ना। और बोलता है कि इंटरेस्ट के बारे में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो अगर आप इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन ये आपका 1 लाख रुपए का 6%। और जनवरी को लोन दिया है तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट जो अखिल लोन दिया है 1 लाख रुपए का दिया है। ऊपर में लिखा होगा भाई, मिल रहा है ना? मिला है क्वेश्चन में। 1 लाख रुपए का लोन दिया और 1 लाख रुपए का लोन दिया है तो उसका इंटरेस्ट अगर नहीं दिया है और उसके लिए कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो 6% लगता है। और जनवरी में लोन दिया है इसमें जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। इसलिए आपका आ जाएगा 3/12। कितना रुपए हो जाएगा ये? 1 लाख का 6% 6,000 रुपए है और 3 महीने का निकालोगे तो आपका 6,000 और 1/4 1,500 रुपए। 1,500 रुपए का इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट लगेगा 1,500, है ना। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। इसमें आपका क्रेडिट साइड में आता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसमें उसको प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में 1,03,000 रुपए। ये नीचे लास्ट में, है ना। हाँ, तो फर्म का प्रॉफिट 1,03,000 दिया है, इसको लिखेंगे अपन लोग। फिर फर्म इंटरेस्ट देगा, तो इंटरेस्ट देगा तो फर्म के लिए एक्सपेंसेस होता है। तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना रुपए देगा? 1,500 रुपए। फिर बताता है कि वो जो है लोन उसने गोडाउन के लिए उसने रेंट वो दिया है पर्सनल प्रॉपर्टी को, तो उसके लिए फर्म उसको रेंट पे करेगा। तो टू रेंट अकाउंट 5,000 पर मंथ है तो 5,000 इंटू 12 ये आ जाएगा तुम्हारा 60,000, 60,000। लेकिन जब तक ये मतलब रेंट होना चाहिए, तो ये नहीं है कि आपका 1 साल का ही है। अब 1 साल कहाँ लिए हम लोग? जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने बस तो निकाले। तो रेंट तो 3 महीने होना चाहिए। इंटरेस्ट 1 साल का लगता है भाई, वो थोड़ी जनवरी का है। अगर उसमें भी डेट डाला होता है जनवरी का है तो 3 महीने का लगता है, अक्टूबर का होता तो 6 महीने का लगता है। लेकिन यहाँ पर लोन का डेट नहीं है ना, इसमें उसको पूरा इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। रेंट रेंट तो पूरे साल भर का है। तो इसका टोटल करोगे तो 1,03,000 रुपये टोटल होता है। और 1,03,000 में से 1,500 और 60,000 मतलब 61,500 आप माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो प्रॉफिट होगा। उसको लिखोगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब कितना रुपया आएगा? 60,000 माइनस हुआ तो 43 हो गया और ये आपका जो है 43 मतलब आपका आ जाएगा 41,500। 41,500 रुपये आपका प्रॉफिट बचेगा, है ना। और उसको जो है हम लोग को डिवाइड करना है अखिल और विमल में। अखिल और विमल क्या रेशियो है? 3:2, है ना। इसका मतलब 3/5 2/5। तो उसको वर्किंग नोट में निकाल सकते हो नीचे कि 41,500 इंटू 3/5 और 41,500 इंटू 2/5। हाँ, कैलकुलेट करोगे ये रफ में नहीं आएगा ये। हाँ, तो कैसे आया वो दिखाना पड़ेगा ना। रफ में रहेगा तो क्वेश्चन के नीचे आपको कैलकुलेट करना वर्किंग नोट करके, है ना। तो उसको जो है आप 5 से डिवाइड कर दो। 5 8 जा, 5 3 जा 0 0, आपका आ जाएगा 24,900। इसका आ जाएगा है 16,600, है ना। तो 24,900 और 16,600
इसका आंसर है टोटल आपका 1,03,000 बन जाएगा, ऐसा बनेगा ये। तो जैसा जैसा एडजस्टमेंट करने बोलेगा वैसा वैसा करना है ना। तो अच्छा चलो नोट कर लो इसको। है कि आपका निर्मल एंड पवन दो पार्टनर है ना। ये बोलता है कि पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो जो है वो 3:2 है। फिर बोलता है आपको कि द फर्म हैड गिवन लोन टू पवन 1 लाख रुपीज ऑन 1 अप्रैल 2025 है, 5 लाख रुपए का। तो फर्म हैड गिवन लोन टू पवन, मतलब फर्म ने पवन को लोन दिया है ना, और उसका 5 लाख रुपए का दिया है 1 अप्रैल 2025 को। फिर उसके बाद बोलता है आपको इंटरेस्ट वाज टू बी चार्ज 10% पर एनम, और उसका इंटरेस्ट चार्ज होता है 10% पर एनम। द फर्म टू लोन 2 लाख रुपीज फ्रॉम निर्मल, उसने फर्म निर्मल से लोन लिया कितना रुपए का, 2 लाख रुपए का, और उसका डेट दिया है 1 दिसंबर। बिफोर गिविंग इफेक्ट द अबव द फर्म एक्रूड इंटरेस्ट 10,000 accrued for loss 10,000 for the year ended 31st March 26. Determine the amount of transfer to profit and loss appropriation account, है ना। अब यहाँ पर भी आपको जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो इसमें क्या देखना पड़ेगा आपको कि सबसे पहले जो ये जो लॉस दिया हुआ है 10,000 रुपीज का, लिखा है ना। बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द above the firm incurred loss 10,000 रुपीज। प्रॉफिट रहता है तो अपन क्रेडिट साइड बैलेंस ब्रॉट डाउन लाते हैं, लॉस रहेगा तो डेबिट साइड में उसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। और कितना रुपए लिखेंगे, 10,000, 10,000, है ना। फिर उसके बाद बोलता है आपको द फर्म हैड गिवन लोन टू पवन, तो पवन को लोन दिया है, तो पवन को लोन दिया है तो पवन से इंटरेस्ट लेगा कि देगा, लेगा। इसका मतलब फर्म के लिए वो लोन का इंटरेस्ट इनकम है ना। इसलिए क्रेडिट साइड में बाय पवन लोन, तो भाई फर्म दिया है पवन को, तो 11th पढ़े ना भाई। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। यस, है ना। हाँ, यहाँ पर 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट निकालोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 10% है। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 50,000 रुपए का इंटरेस्ट। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 2 लाख रुपए का लोन जो निर्मल दिया है फर्म को, वो 1 दिसंबर को, इसका मतलब फर्म उसको इंटरेस्ट देगा। हाँ उसने लोन दिया, दोनों केस है। हाँ, है ना। तो यहाँ पर 2 लाख रुपए का निकालोगे आप, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर भी कितना बोला है? इसका नहीं दिया है। हाँ, तो इसका 6% निकालना पड़ेगा, और दिसंबर से है, इससे 4 महीने का निकालना है। अरे भाई 1 दिसंबर है ना, तो दिसंबर से गिनोगे तो, हाँ, तो यहाँ पर जो है 12,000, 12,000, 4,000 का है। ठीक है, और तो कुछ है नहीं। इसका क्या करोगे, टोटल करोगे तो ये इसका टोटल आएगा 50,000। 50,000 में से माइनस कर दोगे 14,000, तो आपके पास प्रॉफिट बचेगा 36,000 रुपए का। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये आ जाएगा 36,000, 36,000। और इस 36,000 रुपए को क्या करना है, आपको बांटना है इसमें निर्मल और पवन में। कितना रेशियो है इसका, 2:2। तो 36,000 रुपए को डिवाइड करोगे तो 36,000 इंटू 3/5, और 36,000 इंटू 2/5, निर्मल और पवन।
तो 5 7 35 5 7,200, इसका मतलब 21,600 रुपये जो है इसका आ जाएगा। और 7,200 तो यहाँ पर आपको 14,400 रुपये इसका। तो 21,600 और इसका आ जाएगा तुम्हारा 14,400। टोटल करोगे 50,000 का होता है। ऐसे बनेगा इसका। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? हाँ। इसलिए जो फॉर्मेट लिखे हो ना, उस फॉर्मेट को नोट करना जरूरी है, याद रखना जरूरी है। उसके अकॉर्डिंग जब पढ़ते जाओगे तो पता चलेगा कि क्या क्या चीज डेबिट में आना है, क्या क्या चीज क्रेडिट में आना है। ठीक, जल्दी नोट करो। हम्म? हाँ, तो कैलकुलेशन तो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। हाँ चलो, अब इसमें क्या है, सबसे पहले बता दिया है क्वेश्चन में कि अंकित क्वेश्चन नंबर 11 है ना। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है क्या क्या, कि इनका जो कैपिटल है वो अंकित का, भानु का और चारू का। तीन पार्टनर है, अंकित, भानु और चारू। इनका जो रेशियो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वली है ना। और वो बोल रहे हैं कि तीनों के तीनों का जो कैपिटल है वो कैपिटल 2,50,000 रुपीज ईच, 2,50,000 ईच है ना। और उसका बोलता है कि 1 अक्टूबर को अंकित और भानु 2,50,000 रुपए लोन दिए, और चारू 1,50,000 रुपए 1 नवंबर को लोन। तो इसका इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। और इट वाज एग्रीड टू अमंग द पार्टनर दैट चारू विल बी चार्ज इंटरेस्ट 6% पर एनम। 1 अक्टूबर का जो अंकित और भानु, अंकित और भानु ये लोग 2,50,000 रुपए का लोन दिए। लिखा है कि 1 अक्टूबर 25 अंकित एंड भानु गेव लोन 2,50,000 each to the firm, एंड वेयर एज चारू टुक लोन, चारू जो है वो लोन ली है। वो तो कैपिटल अलग है, लोन अलग है ना। और यहाँ पर इसका दिया हुआ है 10,000, 1 लाख रुपए। हाँ भाई, उनका जो कैपिटल है वो 2,50,000 रुपए ईच है। ईच लिखा है सामने, मतलब तीनों का अलग अलग है। तो अब ये पूरा कैपिटल है। उसके बाद यहाँ पर दो टाइप का लोन है। एक लोन वो है जो ये दोनों पार्टनर फर्म को दिए। हाँ, और ये वो पार्टनर है चारों ने फर्म से लिया। ऐसे वर्डिंग को पढ़ना है ना। और उसका डेट है 1 नवंबर। और बोलता है यहाँ पर कि इट वाज एग्रीड अमॉन्ग द पार्टनर दैट चारू विल द चार्ज इंटरेस्ट 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स, है ना, वाज पेड ऑन 10 अप्रैल। और इसका जो दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम। ठीक है। अब यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट ऑन लोन, तो यहाँ पर 2,50,000 का 6% और 6 महीना निकाल दो। 2,50,000 का 6%, 6 महीना कितना आएगा? 7,500 आएगा इसका। इसका भी निकालोगे तो 2,50,000 का 6% और 6 महीना निकालोगे तो इसका भी 7,500 आएगा। इसका निकालोगे आप चालू का, इसका आएगा 1 लाख रुपए का 6% और 3 महीना, सॉरी नवंबर से ना, तो 5 महीना, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 महीना। क्योंकि इसका डेट है लोन का नवंबर। 6,000 और 6,000 इंटू 5/12
₹2500 इसका आ जाएगा 2500 आ जाएगा 2500। ऐसे इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है। यहाँ पर लगा है आपका 1 नवंबर से 31 मार्च तक। इनका लगा है आपका 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक। इसमें 6 महीना और 5 महीना आया है, ये पहले समझना जरूरी है। हाँ तो 5/12 हो गया है ना। और यहाँ पर तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 महीना होता है, इसलिए इसमें 6 महीने का लग गया। ठीक है, फर्म से लिए है ना। अब इसका जनरल एंट्री पास कर, तो हाँ इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद मैं बोलते आता हूँ जनरल एंट्री। उसके बाद लिखो इसकी जनरल एंट्री, बोलते यार। सबसे पहले डेट डालोगे 25 1 अक्टूबर। क्या डेट डालोगे? 25 1 अक्टूबर। हाँ जिसका जो डेट है बुक में ऐसे डाल सकते हो। है ना। उसमें आएगा पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू अंकित लोन अकाउंट, टू अंकित लोन अकाउंट, टू भानु लोन अकाउंट, टू भानु लोन अकाउंट। अंकित लोन के सामने अमाउंट डालो 2,50,000। भानु लोन के सामने अमाउंट डालो 2,50,000। और बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टोटल 5 लाख। गलत लिख दिया लड़का। यहाँ पास वहां पास से क्या होता है, डेबिट में 5 लाख आएगा, क्रेडिट में दोनों में 2,50,000 2,50,000 हो गया भाई। लोन अकाउंट क्रेडिट लिखे तो क्रेडिट में 2,50,000 लिखना है ना। हाँ, और इसका ऐसा लिखोगे बीइंग लोन गिवन टू पार्टनर्स, बीइंग लोन गिवन टू पार्टनर्स टू फर्म। उसके बाद लिखो 1 अक्टूबर, सेकेंड डेट डालोगे 1 अक्टूबर। उसमें आएगा आपका लोन टू चारू अकाउंट डेबिट, लोन टू चारू अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म चारू को लोन दिया है ना। टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए। लोन टू चारू, हाँ एक साथ लोन टू चारू, मतलब चारू को लोन दिए। 1 अक्टूबर नहीं, 1 नवंबर। अक्टूबर हो गया नहीं, इसका इसका लोन का डेट तो अलग है, नवंबर। है ना। कितना रुपए लिखे? 1 लाख रुपए। उसके बाद आपको इंटरेस्ट के बारे में बता दिया है वो। इंटरेस्ट में लिखो 2025 31 मार्च। नेक्स्ट एंट्री जनरल एंट्री, है ना। उसमें लिखोगे बीइंग लोन गिवन टू चारू। फिर उसके बाद 2026 31 मार्च। पुराना बुक होगा तो 25 का।
जो ऊपर जो अक्टूबर और वो डेट डाले थे ना पहले वाला, वो 25 का है ना, और अभी जो डेट डाल रहे होगे 31 मार्च का, वो 26 का रहेगा नए बुक के अकॉर्डिंग, है ना। उसमें क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट 31 मार्च 26 है नए बुक के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू अंकित लोन अकाउंट और टू भानु लोन अकाउंट। अंकित लोन अकाउंट में लिखोगे साथ में 7500, भानु लोन अकाउंट में भी लिखोगे 7500, और डेबिट में आएगा 15,000, है ना। 7500 दोनों मिला के डेबिट में 15,000। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स, हो गया। फिर उसके बाद लिखो डेट 31 मार्च, चारू कैपिटल अकाउंट डेबिट, चारू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू, हाँ टू चारू, और इसका अमाउंट आएगा 2500। हाँ, तो वो चारू वाला बताया ना, चारू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू, उसमें आपका आएगा 2500 रुपये। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री लिखो, 31 मार्च डेट डालो, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू टू चारू, इंटरेस्ट ड्यू टू चारू। हाँ, उसके बाद डेट डालोगे 31 मार्च, उसमें आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन अंकित लोन अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन अंकित लोन अकाउंट और टू इंटरेस्ट ऑन भानु लोन अकाउंट। क्या एंट्री लिखे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन अंकित लोन अकाउंट और टू इंटरेस्ट ऑन भानु लोन अकाउंट, ठीक है। अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन अंकित में 7500 लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन भानु में 7500 लिखोगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में आपका 15,000 आएगा। ठीक, लास्ट एंट्री 31 मार्च, इसका नरेशन लिखोगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, फिर लास्ट एंट्री लिखोगे, उसमें भी 31 मार्च के डेट डालोगे, उसमें आएगा इंटरेस्ट ऑन चारू लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन चारू लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसमें दोनों में अमाउंट आएगा 2500, दोनों में अमाउंट आएगा 2500। नरेशन लिखोगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन चारू लोन अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
तो इंटरेस्ट ऑन लोन जब निकालोगे तो 6 लाख रुपए का 10% और 9 महीना, ये आएगा 45,000। अब इसका जर्नल एंट्री लिखो। सबसे पहला एंट्री आप फर्म लोन दिया है उसका बनेगा, तो डेट डालो उसमें 1 जुलाई 2025। तुम्हारे बुक में 24 होगा तो 24 लिख सकते हो, है ना। उसमें पहला एंट्री लिखोगे, लोन टू जेठा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लोन टू जेठा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जेठा को लोन दिए हैं 6 लाख। हो गया। कितना रुपए लिखोगे? 6 लाख। तो नरेशन क्या आएगा तुम्हारा? बीइंग लोन गिवन टू जेठा। बीइंग लोन गिवन टू जेठा। सेकेंड एंट्री लिखो 31 मार्च 26। 2026 भाई। हाँ लिखे 31 मार्च। हाँ, उसमें लिखो जेठा कैपिटल अकाउंट डेबिट। जेठास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, है ना। उसमें आएगा तुम्हारा 45,000 की जनरल एंट्री आएगी 45,000। इसमें एंट्री करो, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू। बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू। फिर लास्ट एंट्री करो, डेट वही रहेगा 31 मार्च। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आएगा तुम्हारा 45,000। बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हो गया। ओके।